मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग अलजेब्रा के थर्ड वीडियो के लिए उपस्थित हुए हैं। बीजगणित में हम लोग बहुपद पढ़ रहे हैं और यह मेरा तीसरा वीडियो लेक्चर है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1 प्रश्नावली 2.1। पिछले वीडियो में आपको बताया गया है, पिछले दो वीडियो में थ्योरी फार्मूला वगैरह बताया गया है और आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन देखेंगे प्रश्नावली 2.1। तो ज़्यादा कुछ न कहते हुए चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। प्रश्नावली आपका है 2.1। पहला क्वेश्चन, निम्न द्विघात बहुपदों का शून्यक ज्ञात करें तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए ध्यान दीजिएगा। तो प्रश्नावली 2.1 क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका 6 प्रश्न है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों का शून्य ज्ञात करें तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करें। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पहला है आपका ax² - 2x + 8 सॉरी, क्वेश्चन आपका यही है। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, वो आपका टर्मिनल एग्जाम हो, विद्यालय वाला या बोर्ड एग्जाम हो, ठीक है। कहेगा द्विघात बहुपद इतना का शून्य ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको हम मिटा दे रहे हैं, चूंकि स्पेस थोड़ा सा चाहिए, इसको मिटा रहे हैं। यह आपका, चलिए पहला क्वेश्चन का एक है ax² - 2x - 8। ध्यान दीजिएगा, इसका शून्यक निकालना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करना है। ध्यान दीजिएगा, यह द्विघात बहुपद है, इसको हम मानेंगे माना px बराबर इतना, माना px बराबर ax² - 2x - 8। ध्यान दीजिएगा, इसमें चर x है तो हमने px मान लिया, इसमें चर यदि y होगा तो हम इसको py मान लेंगे, इसमें चर s होगा तो इसको हम ps मान लेंगे। हालांकि नहीं मानेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, लिखने का एक तरीका है। चलिए, तो इसका शून्य ज्ञात करना है, फिर शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसका शून्य ज्ञात करना है तो इसको हम शून्य के बराबर करेंगे, इसका शून्य ज्ञात करना है, इसको शून्य के बराबर करेंगे। पिछले वीडियो में आपको द्विघात बहुपद का शून्य बताया गया है, बहुपद का शून्य कैसे निकालते हैं वो भी बताया गया है। तो इसका शून्य निकालना है तो इसको शून्य के बराबर करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, इतना पे हम विचार करें तो यह द्विघात बहुपद है, केवल इतना पे यह द्विघात बहुपद है। और द्विघात बहुपद का गुणनखंड आप लोग 8वीं क्लास में पढ़े हैं, 7th क्लास में भी पढ़े हैं, 9th क्लास में पढ़े हैं, 10th क्लास में पढ़ना है। तो चलिए पहले इसका गुणनखंड करें हम, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, इसका गुणनखंड करना है तो यहाँ पे x² का गुणांक 1 छिपा है। तो गुणनखंड कैसे करते हैं, मध्य पद को दो पदों में बांटकर गुणनखंड करते हैं। यह आपका बीच वाला पद है, बीच वाले पद को दो पदों में बांटेंगे तब गुणनखंड करेंगे। तो मध्य पद को दो पदों में कैसे बांटते हैं, इसके लिए आदि और अंत का गुणा करते हैं। यहाँ पे x² का गुणांक कुछ भी नहीं था तो ये छिपा हुआ है,
क्योंकि 1 गुणे एक्स स्क्वायर आपका एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर एकम एक्स स्क्वायर हो गया। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब एक छिपा है, यहाँ दिख रहा है ना। चलिए, तो इसका गुणनखंड करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आदि और अंत का गुणा करेंगे, 1 और 8 का गुणा करेंगे। चलिए 1 और 8 का गुणा करेंगे, 8 एकम 8। अब 8 का वैसा गुणनखंड लेंगे जिसको जोड़ने पर या घटाने पर बीच वाले पद के बराबर हो जाए, 2 है ना। चलिए अभी चिन्ह को ध्यान में नहीं रख रहे हैं। 8 का वैसा गुणनखंड करेंगे जिसको जोड़ने पर या घटाने पर बीच वाले पद के बराबर हो जाए। तो 8 का एक यह भी गुणनखंड है। 8 में 1 जोड़ेंगे 9 होगा, 2 नहीं होगा। 8 में 1 घटाएंगे 7 होगा, फिर भी 2 नहीं होगा। चलिए 8 का दूसरा गुणनखंड देखते हैं। तो आपका 2 चौके 8 होता है ना, 2 चौके 8 होता है। अब देखिए जोड़िए, 2 में 4 जोड़िएगा 6 होगा, लेकिन यहाँ 2 है, नहीं होगा। अब 2 में से 4 घटाएंगे -2 होगा, तो यहाँ पे माइनस से 2 ना है। चलिए तो 8 का हम यही गुणनखंड लिख लेंगे, ध्यान दीजिएगा, 8 का हम यही गुणनखंड लेंगे। अब -2x के बदले हम लिखेंगे 2x घटाओ 4x। चलिए लिखते हैं, इसी को मिटा रहे हैं अब। तो पहला ज्यों का त्यों, अब -2x के बदले हम 2x घटाओ 4x लिखेंगे, यही 2x घटाओ 4x। 2x में से 4x घटाइएगा, आपका -2x मिल जाएगा, मिल जाएगा ना, -2x के बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, यही चीज लिखेंगे, 2x - 4x, 2x - 4x -8 बराबर 0। अब देखिए, अब देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है। कॉमन मतलब जो दोनों में शामिल हो, तो यहां भी x है, यहां भी x है, x कॉमन है, ले लिए दोनों में से। x का पावर 2 बता रहा है, x गुणे x, 2 x है गुणा के रूप में, तो एगो लिए हैं, तो एगो x यहाँ बचा हुआ है, प्लस यहां से तो x ले लिए हैं, अब केवल 2 ही ना बचा हुआ है। चलिए यहाँ 2 लिखते हैं। यहाँ पे जो भी कोष्ट में आ जाए उसी को ज्यों कहते हो यहाँ पे उतार दीजिए। चलिए उतार दिए, ये तो ज्यों कहते हैं उतार रहे हैं। यहाँ जो भी कोष्ट में आ जाए उसी को ज्यों कहते हो यहाँ पे उतारिए। अब सोचिए कि इस कोष्ट में कितना से गुणा करें कि इसके बराबर हो जाए। तो यहाँ भी x, यहाँ भी x, इसमें बेसी क्या नजर आ रहा है जी, -4, तो उसी -4 से गुणा कर दीजिए। अब गुणा करके देखिए ना, इसके बराबर हो जाएगा, -4 गुणे x आपका -4x। अब माइनस कोष्ट का अर्थ गुणा होता है, माइनस गुणे प्लस, -4 दूना 8 हो जा रहा है, ठीक। अब देखिए, एक पद आपका यह है, दूसरा पद यह है, दोनों में x + 2 शामिल है, यानी दोनों में x + 2 आपका कॉमन है। तो दोनों से x + 2 को हम कॉमन ले रहे हैं, तो बच गया आपका x + 2, हमने दोनों से कॉमन ले लिया, बच गया x - 4, x - 4 बराबर 0। अब एक बार इसको शून्य के बराबर करेंगे तो x का एक मान आएगा, आप पुनः इसको शून्य के बराबर करेंगे तो x का एक मान आएगा, x का 2 मान हो गया ना, द्विघात बहुपद है ना, 2 शून्य निकलेगा ना, शून्य यानी x का मान। चलिए तो लिखेंगे जब x + 2 बराबर 0, इसको शून्य के बराबर किए तो x का मान -2, 2 प्लस में है बराबर उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। पुनः एक बार इसको शून्य के बराबर करेंगे, x - 4 बराबर 0, तो x बराबर 4, 4 माइनस में उधर गया प्लस में, इसलिए x बराबर एगो -2 आया, एगो 4 आया। यहां पे आप इसलिए शून्य के बराबर इतना भी लिख सकते हैं। तो इस द्विघात बहुपद का शून्य हम पा गए, एगो -2 पाए, एगो 4 पाए। अब शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच करनी है। चलिए उसको करते हैं, इसको मिटा रहे हैं। अब शून्यकों का योगफल हम निकालना है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, ध्यान दीजिएगा। फार्मूला जब हम लिख रहे थे तो हेडिंग दिए थे, द्विघात बहुपद में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, 2 फार्मूला लिखा गया। शून्यकों का योगफल बराबर -b/a, शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। चलिए ध्यान दीजिएगा, शून्यकों का योगफल, तो 2 शून्य प्राप्त हुआ है, दोनों को जोड़ते हैं। आप -2 में 4 जोड़ेंगे,
है ना, 2 शून्य है, दोनों को जोड़ेंगे तो 4 में से 2 घटेगा 2 हो गया, ध्यान दीजिएगा। लेकिन फॉर्मूला से आप जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, द्विघात बहुपद में शून्यकों का योगफल होता है माइनस बी बाई ए। फॉर्मूला हम लिखे हैं, हाई माइनस ज्यों कहते हो, याद कीजिए बी को क्या लिखे थे, एक्स का गुणांक लिखे थे ना, अब बटा ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखा गया था, क्योंकि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आपको याद आ रहा है। चलिए, तो द्विघात बहुपद में शून्यकों का योगफल माइनस बी बाई ए, माइनस ज्यों कहते हो, बी क्या था एक्स का गुणांक, ए क्या था एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलिए अब इसी का प्रयोग यहां करना है। शून्यकों का योगफल हमने निकाला, यहाँ पे 2 शून्य तो हम पा चुके हैं, -2 4, दोनों को जोड़े तो 4 में से 2 घटा 2 मिल गया। अब फॉर्मूला पे चलिए, शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस बी बाई ए, मैंने अब इसको माइनस बी बाई ए के रूप में लिखना है, तो ध्यान दीजिएगा, माइनस ज्यों कहते हो, अब बी क्या है, एक्स का गुणांक, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तो एक छिपा हुआ है, ए बी सी, ए आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक, ए आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी आपका एक्स का गुणांक, सी आपका अचर पद, तो ए का मान 1 है, बी का मान -2 है, सी का मान -8 है, ध्यान दीजिएगा। तो 2 ज्यों कहते हो, अब इसको शून्यकों का योगफल जो हम इतना निकाले हैं, इसको इस रूप में लिखना है, माइनस बी बाई ए के पदों में, तो -1 ज्यों कहते हो, और बी का मान कितना है वो -2, बी का मान -2, अब बटा ए का मान कितना है वो 1, अब फिर इसका मान इतना ही के बराबर न होगा, इसका मान इतना ही के बराबर होगा। चलिए, ये माइनस ज्यों कहते हो, अब -2 किसका गुणांक है, एक्स का गुणांक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स का गुणांक, एक किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, चलिए सुविधा के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ए का मान 1 है, अब बी का मान क्या है -2 है, सी का मान क्या है -8 है, यही आपका ए बी सी। चलिए अब शून्यकों का गुणनफल, 2 शून्य के यहाँ पे मिला हुआ है, गुणा करना है, तो -2 गुणे 4, -2 गुणे 4 आपका क्या मिला जी -8। अब शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, शून्यकों का गुणनफल होता है सी बाई ए, होता है ना, तो -8 को सी बाई ए के पदों में लिखना है, सी का मान कितना है वो -8, बटा ए का मान कितना है यहाँ पे 1, तो -8 बटा 1 फिर -8 है ना होगा। चलिए, तो -8 क्या होता है जी, अचर पद, अचर पद, और ये क्या है जी, यही एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोई दिक्कत, तो यही रहा, शून्य के यहाँ पे ज्ञात किया गया, और यह शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित किया गया, फार्मूला में लिखा गया था, द्विघात बहुपद में फार्मूला में लिखा गया था शून्यकों का गुणनफल सी बाई ए, और सी क्या था जी अचर पद, यहाँ लिखा गया था, याद कीजिए, ये क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो वही चिन्ह दिखाया गया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, यदि थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट में कमी रह गई हो, चलिए क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। चलिए ध्यान दीजिएगा, मिटा रहे हैं इसको। ध्यान देते रहिएगा। चलिए अब एक का हम लोग देख लें, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए एक का 4 देखते हैं, या 3 देखिए, एक का 3, 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर -3 -7x।
चलिए इतना है 6x² माइनस 3 माइनस 7x, ठीक है। अब इसका क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। चलिए तो पहले तो इसको माना px बराबर इतना, माना px बराबर इतना। अब इसको जरा मानक रूप में हम लिख लें, तो मानक रूप में कैसे लिखेंगे, चर के घात को या तो आरोही क्रम में सजाइए नहीं तो अवरोही क्रम में। चलिए तो 6x² लिखे हैं तब -7x लिख लें और -3। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए यही आपका a है, यही आपका b है, यही आपका c है। क्यों, क्योंकि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है ना, ax² प्लस bx प्लस c। a आपका x² का गुणांक, b आपका x का गुणांक, c आपका अचर पद, यानी सीधी सी बात a b c, तो a b c यानी a का मान 6, b का मान -7, c का मान -3। चलिए यहाँ पे नोट कर लेते हैं क्योंकि बाद में आवश्यकता पड़ रहा है। a का मान 6, b का मान -7 और c का मान -3। चलिए अब इसका शून्यक निकालना है ना, तो इसको शून्य के बराबर करेंगे, करते हैं। चूंकि 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0, इसका शून्यक निकालना है तो इसको शून्य के बराबर करेंगे। फिर यह द्विघात बहुपद है ना, इतना पे केवल विचार करें तो यह द्विघात बहुपद है। इसका गुणनखंड तो हम लोग बड़ा 7वां 8वां 9वां खूब पढ़े हैं। तो फिर इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, तो बीच वाले पद को दो पदों में बांटकर, मध्य पद को दो पदों में बांटकर गुणनखंड करेंगे। बांटने का काम कैसे करते हैं जी, तो आदि और अंत का गुणा करते हैं। चलिए कर रहे हैं, तो x² का गुणांक 6 है, आचर पद 3 है, दोनों का गुणा कर रहे हैं। 6 का 18। अब 18 का वैसा गुणनखंड लेंगे जिसको जोड़ने पर या घटाने पर बीच वाले पद जो -7 है उसके बराबर हो जाना चाहिए। तो 18 का एक यह भी तो गुणनखंड है ना, 6 में 3 जोड़ेंगे 9 होगा, लेकिन क्या -7 होगा, नहीं होगा। 6 में से 3 घटाएंगे 3 होगा, क्या -7 होगा, नहीं होगा। तो 18 का कोई अन्य गुणनखंड ढूंढेंगे ना। चलिए दूसरा गुणनखंड ढूंढते हैं। आपका 2 9 18 होता है ना, 2 9 18 होता है। देखिए यहाँ पे 2 में से 9 घटाएंगे तो -7 हो जाएगा ना, -7x है, तो 2x में से 9x घटाइए, 2x में से 9x घटाएंगे तो -7x नहीं हो जाएगा। अरे छोटा घटाओ बड़ा, यदि केवल इतना हो, छोटा घटाओ बड़ा, तो बड़का में से छोटका के घटा लीजिए, ओकरा आगे माइनस लगा दीजिए। 9 में से 2 घटाएंगे 7, ओकरा आगे माइनस लगा दीजिए। अब जब यहाँ x है, यहाँ x है, तो यहाँ x नहीं हो जाएगा। चलिए यानी -7x के बदले हमको लिखना पड़ेगा 2x घटाओ 9x। चलिए लिखते हैं, 6x² प्लस 2x घटाओ 9x माइनस 3 बराबर 0। ये फर्स्ट वाला ज्यों का त्यों उतारते हैं, लास्ट वाला भी ज्यों का त्यों उतारते हैं, बीच वाले पद को दो पदों में बांटते हैं। ठीक, इसको मिटा रहे हैं। ये आपका रफ वर्क था। चलिए अब देखना है इन दोनों में कॉमन क्या है। तो यहाँ x है, यहाँ x है, तो x कॉमन है। देखिए यहाँ ये गो x है, x का पावर 2 बता रहा है, 2 गो x है, लेकिन एक ही गुना x दोनों के पास है। 2 गो x इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है, तो ये गो x कॉमन है। 2 यहाँ पे है और 6 में भी 2 गुणे 3, 6 का गुणनखंड कीजिएगा 2 गुणे 3, 2 इसमें भी तो छिपा हुआ है ना। चलिए इसका मतलब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यानी दोनों में 2x कॉमन है। अब क्या यहाँ बचा, 2 तिहाई 6, 2 ले लिया, यहाँ 3 बचा। x का पावर 2 बता रहा है, 2 गो x है, एगो ले लिए हैं कॉमन, तो एगो x भी बचा और प्लस 2x था ही, 2x ले लिए, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, +1। अब गुणा कीजिएगा तो फिर इतना ही मिलेगा, 2 तिहाई 6 x गुणे x, x², 2x एकम 2x, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे जो भी कोष्ट में आ जाए उसी को ज्यों का त्यों यहाँ पे लिखिए, कोई दिक्कत। अब देखिए इस कोष्ट में हम यहाँ पे कितना से गुणा कर दें कि इसके बराबर हो जाए। तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ 3 है और यहाँ 9 है। 3 में कितना से गुणा कीजिएगा 9 हो जाएगा, तो 3 से ना 3 है और यहाँ पे जो भी चिन्ह रहेगा वही चिन्ह आगे लिख दीजिए, कोई दिक्कत।
चलिए एक बार और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन में है उसी को ज्यों कहते हैं हमने यहाँ पे लिखा। अब सोचेंगे इस क्वेश्चन में यहाँ कितना से गुणा कर दे कि इसके बराबर हो जाए, क्योंकि इन दोनों का कहानी यहाँ समाप्त हो गया है। तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ 3 है, 3 में कितना से गुणा कीजिएगा 9 हो जाएगा, तो 3 से ना जी, 3 3 9, आगे जो चिन्ह है उसी को लिख दीजिए। चलिए गुणा कीजिएगा, यही चीज मिलेगा। माइनस तो ज्यों कहते हो 3 3 9 x, अब माइनस को उसका अर्थ गुणा, माइनस गुणे प्लस माइनस, 3 एकम 3 हो जा रहा है ना। चलिए तो यहाँ भी 3x प्लस 1, यहाँ भी 3x प्लस 1, चूंकि एक पद ही पूरा है और एक पद ही है तो दोनों में 3x प्लस 1 कॉमन है, 3x प्लस 1 शामिल है, कॉमन लेते हैं दोनों में से। चलिए तो 3x प्लस 1 ले लेंगे तो क्या बचा, 2x माइनस 3 बचा, 2x माइनस 3 बराबर 0। अब एक बार इसको शून्य के बराबर करेंगे तो एगो शून्य पाएंगे, माने x का एगो मान पाएंगे। आप पुनः इसको शून्य के बराबर करेंगे तो x का एगो मान पाएंगे, तो x का 2 मान पा जाएंगे ना, अर्थात 2 शून्य पा जाएंगे, क्योंकि द्विघात बहुपद है, इसका 2 शून्य होता है, चर का 2 मान होता है, चर x है तो x का 2 मान होगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। जब 3x प्लस 1 बराबर 0, x का मान निकालना है, x वाले को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ, ध्यान दीजिएगा। एक प्लस में उधर जाएगा माइनस में, और 3 गुणा में उधर जाएगा भाग में, क्योंकि 3 गुणे x तब ना 3x हुआ है, 3 गुणे x तब जाकर 3x हुआ है, तो x और 3 के बीच गुणा का संबंध है, तो 3 गुणा के रूप में है, x के साथ है, उधर जाएगा भागा अर्थात बट्टा में हो जाएगा, तो x बराबर -1/3। पुनः अब इसको शून्य के बराबर कीजिए, 2x माइनस 3 बराबर 0, 3 माइनस उधर जाएगा प्लस, x बराबर 2 गुणा में उधर जाएगा भाग में, 3/2। तो x का मान एगो निकला -1/3 और एगो निकला 3/2, इसलिए x बराबर एगो -1/3 और एगो आपका 3/2, यही शून्य पा गए हम, आंसर हो गया हमारा ही। अब क्या करना है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करना है, संबंध के सत्यता की जांच करनी है। चलिए फॉर्मूला पे ध्यान दीजिएगा। पुनः चलिए शून्यकों का योगफल हम निकालेंगे, इसको हम अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, शून्यकों का योगफल। अब इसी दोनों में से एक को अल्फा समझिए, दूसरे को बीटा समझिए, किसी एक को अल्फा किसी एक को बीटा समझिए, यही दोनों अल्फा बीटा है। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं ना, तो x का जो दोनों मान मिला है उसी में से कोई एक अल्फा है और एक बीटा है। चलिए दोनों को जोड़ना है, तो -1/3 आप प्लस आपका 3/2। चलिए भिन्न का जोड़ हो गया, 3 और 2 का लसा 6, 2 एकम 2 माइनस है तो -2 प्लस 3 3 9, और 9 में से 2 घटेगा ना जी, 9 में से 2 घटेगा, तो 9 में से 2 घटेगा 7/6, इतना हमको मिला। लेकिन फॉर्मूला से आप जानते हैं शून्यकों का योगफल होता है -b/a, होता है ना। माइनस b क्या होता है, x का गुणांक, a क्या होता है, x² का गुणांक होता है ना। तो माइनस ज्यों का त्यों, ध्यान दीजिएगा, माइनस वाई ज्यों का त्यों, यहाँ उतारिए माइनस ज्यों का त्यों, माने इसको अब इस रूप में लिखना है, जो आप शून्यकों का योगफल पाए हैं इतना, इसको अब -b/a के रूप में लिखना है। तो -y ज्यों का त्यों, अब b का मान कितना है वो -7, यहाँ पे देखिए -7 बटा 6 क्या है जी, a का मान कितना है, a का मान यहाँ पे 6 है, तो लिखिए b का मान -7 हमने लिखा। देखिए 7/6 है, इसको -b/a के पदों में लिखना है, तो है -y ज्यों का त्यों, अब b का मान क्या है -7, यहाँ पे देख लीजिए, और a का मान क्या है 6, यहाँ पे देखिए, ठीक। अब देखिए माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, फिर इसका मान यही ना आएगा, ठीक। तो आप पहले का माइनस ज्यों का त्यों, -7 क्या है जी, -7 क्या है, x का गुणांक है, ये चीज आएगा एकदम, x का गुणांक, x का गुणांक बटा 6 क्या है, x² का गुणांक, 6 देख लीजिए x² का गुणांक है ना। तो चलिए शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल
या शब्दों में भी लिख सकते हैं, शून्यकों का गुणनफल बराबर ये अल्फा इंटू बीटा लिख दिए। चलिए शून्यकों का गुणनफल तो -1/3 है या गुणे वो आपका 3/2 है, तो -3/6 होगा। चलिए अब इसको लिखना है, शून्यकों का गुणनफल फॉर्मूला से होता है C/A होता है ना, द्विघात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल होता है C/A। C क्या होता है? वो अचर पद, अचर पद। ये क्या होता है? x² का गुणांक। ये फार्मूला में हम लोग लिखे हुए हैं, तो C/A। चलिए तो C का मान कितना है? -3, मतलब इसको अब इस रूप में व्यक्त करना है। C का मान क्या है? -3, तो -3। A का मान क्या है जी? A का मान 6, A का मान 6, मतलब एकदम यह जो आया है इसी रूप में ही किया है, तो इसको मिटाइए। ठीक, यह जो है ऑलरेडी इसी रूप में है, तो -3 क्या है जी? अचर पद। देखिए -3 अचर पद है ना समीकरण में, अब बटा 6 आपका x² का गुणांक। इसी के साथ क्वेश्चन आपका ही बन गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हमने क्वेश्चन नंबर 1 बनाया, 1 का 1 बनाया, 1 का 3 बनाया। ऐसे ही बाकी आप बनाइएगा, यदि दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन बना लें, ध्यान दीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और 2 तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से बड़ी क्वेश्चन करता है। चलिए इसको मिटा रहे हैं। ध्यान देते रहिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है देखिएगा। (1/4 - 1). देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है। मतलब यह पहले का शून्यकों का योगफल है, दूसरे का शून्यकों का गुणनफल है, दिया हुआ है। द्विघात बहुपद निकालना है। यह शून्यकों का योगफल है, यानी यह क्या है? अल्फा प्लस बीटा का मान है। द्विघात बहुपद में शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा ना। यह शून्यकों का गुणनफल है, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान है। तो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। चूंकि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है कितना? 1/4 तथा अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है -1। कह रहा है क्वेश्चन में द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है। माने पहले का ही शून्यकों का योगफल है, दूसरे का यह शून्यकों का गुणनफल है। द्विघात बहुपद में शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा में होता है। चलिए द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो चूंकि द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है (x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा), है ना। द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है। पहली बात तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आई। द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है (x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा). अब केवल वैल्यू पुट करना है, बहुत आसान है। (x² - अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -1। चलिए (x²) ax से कम x/4 लिख लेते हैं। ax से कम x/4 या इसी को ज्यों कहते हैं वैसे ही भी उतार सकते हैं। प्लस गुणे माइनस, माइनस एक ज्यों का त्यों। ध्यान दीजिएगा, और समान चिन्ह का गुणा करते हैं तो हमेशा माइनस होता है। चलिए अब इसका भिन्न का घटाव कीजिए। तो यहाँ बट्टा के नीचे एक सुविधा के लिए लिख सकते हैं, यहाँ भी बट्टा के नीचे एक सुविधा के लिए लिख सकते हैं, और नहीं भी लिखिएगा तो कहीं कोई दिक्कत भी नहीं है। अब एलसीएम लीजिए, 4 1 और 1 का लॉसर लीजिए तो 4 होगा। 1 से 4 में भाग दीजिएगा, 4 बार में जाएगा, और 4 का गुणा ऊपरला के साथ है
4 गुणे एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 4 से 4 में भाग दीजिएगा एक बार में जाएगा, एक का गुणा ऊपर वाले x के साथ है, ax से कम ax माइनस 1 से 4 में भागा दीजिएगा 4 बार में कटेगा, 4 का गुणा ऊपरला 1 के साथ है, 4 एकम 4। ध्यान दीजिएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4 इंटू 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 लिख सकते हैं ना। अरे बट्टा के नीचे 4 है, यहां भी तो बट्टा के नीचे 4 है, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये आपका आंसर हुआ। ध्यान दीजिएगा, इस 1/4 को हम नहीं भी लिख सकते हैं, इतना आंसर हुआ। तो अब सोचिएगा कि सर इतना आया है, आपने इतना आंसर लिखा, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। कारण समझिएगा, चूंकि जब आप इसका शून्यक निकालिएगा, जब आप इसका शून्यक निकालिएगा तो इसको शून्य के बराबर कीजिएगा ना। चलिए, एक तो यह हुआ। जब आप इसका शून्यक निकालिएगा तो इसको शून्य के बराबर कीजिएगा ना। ध्यान दीजिएगा, सबके साथ 1/4 गुणा में उधर जाएगा भाग में, हो जाएगा ना। इन सबके साथ 1/4 गुणा में उधर जाएगा भाग में, जीरो में किसी भी संख्या से भाग देंगे 0, तो बात तो यही मिल गया जी। इसीलिए इस 1/4 को जो इसमें गुणांक के रूप में होता है उसको हटा देता है। हालांकि यहां भी आंसर लिखिएगा फिर भी सही है, नहीं दिक्कत है वो। तो द्विघात बहुपद आपका इतना। चलिए, एक तरीका तो बनाने का आया है, एक और मेथड सिखाते हैं कैसे बनाते हैं, कैसे द्विघात बहुपद ज्ञात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह आपका समझिए फर्स्ट मेथड है। सेकेंड मेथड देखिए कैसे बनाते हैं। सेकेंड मेथड ध्यान दीजिएगा, माना px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। px क्या है जी, वही द्विघात बहुपद। माने मान लिया हमने द्विघात बहुपद px बराबर इतना ही क्यों माने जी, क्योंकि यह द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। चलिए, चूंकि शून्यकों का योगफल दिया है 1/4, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 1/4 दिया है ना। शून्यकों का योगफल फॉर्मूला से क्या होता है, -b/a। ध्यान दीजिएगा, हमने मान लिया द्विघात बहुपद px बराबर इतना क्यों माने, क्योंकि यह द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। अब चलिए, यह चीज तो दिया है ना, उतारा हमने। शून्यकों का योगफल फॉर्मूला से क्या होता है, -b/a बराबर 1/4। अब इस माइनस को उधर भेज लीजिए, तो b/a बराबर -1/4 हो जाएगा। इसको यहाँ रहने दीजिए ऐसा ही। पुनः शून्यकों का गुणनफल दिया है, अल्फा इंटू बीटा दिया है कितना, -1। कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिएगा, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a बराबर -1। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे करते क्या हैं, इन दोनों जगहों से तुलना करके हम ABC का मान निकालते हैं। इन दोनों जगहों से तुलना करते हैं और ABC का मान निकालते हैं, और ABC के मान के लिए आपको यहाँ पे पुट करते हैं, तो मेरा द्विघात बहुपद निकल जाता है। तो कैसे तुलना करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी बट्टा के नीचे ए है, यहाँ भी बट्टा के नीचे ए है, बराबर है ना। तो यहाँ बट्टा के नीचे 4 है, तो यहाँ भी बट्टा के नीचे 4 लिखिए, बराबर कीजिए। चलिए, कैसे लिख रहे हैं ध्यान दीजिएगा, यहाँ बट्टा के नीचे 4 है, तो यहाँ भी हमको बट्टा के नीचे 4 चाहिए। तो जब नीचे 4 लिखेंगे तो ऊपर भी 4 से गुणा कर दीजिए, ताकि 4 से 4 कट जाएगा, फिर -1 ना रह जाएगा जी। ठीक, तो -4 एकम 4/4। अब यहाँ और यहाँ तुलना कीजिए, देखिए बट्टा के नीचे ये है, यहाँ बट्टा के नीचे 4 है, बट्टा के नीचे ये है, बट्टा के नीचे 4 है, मतलब a का मान 4, a का मान 4, इसलिए a का मान 4 और b का मान -1 दिख रहा है ना, b का मान -1 और c का मान क्या दिख रहा है जी, -4। बहुत अच्छा, ध्यान दीजिए, a का मान 4, यहाँ भी देख लीजिए a का मान 4 और b का मान -1 है ना, और c का मान क्या है जी, -4। तो ABC का मान निकल गया। अब यहाँ पे लाके पुट कर दीजिए, इसलिए द्विघात बहुपद px बराबर
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a का मान क्या है जी 4, तो 4x स्क्वायर हो जाएगा ना, प्लस b का मान क्या है -1 प्लस c का मान क्या है -4। ध्यान दीजिएगा, तो 4x स्क्वायर प्लस गुणे माइनस माइनस होगा, x से कम x फिर प्लस गुणे माइनस माइनस होगा, और समान चिन्ह का गुणा करते हैं हमेशा माइनस होता है आंसर। तो देखिए दो आंसर आपका एक ही आया, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, यहाँ भी आया 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो बनाने का यह दो मेथड है, आपको जो मेथड आसान लगे उसी से बनाइए। तो इसी के साथ इस वीडियो का समापन किया जाएगा। धन्यवाद।